बड़ा स्पष्ट बात है कि जब जहां पर कांग्रेस सरकार आती है वहां ईवीएम की बात नहीं कही जाती। जब भी जहां पे हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठ जाता है। सच्चाई ये है, सब जानते हैं कि जो हालात थे हरियाणा के अंदर वो बद से बदतर थे। इन द सेंस कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। और वो लोगों को समझ आ गई थी कि एक तरफ तो है विकास, एक तरफ है बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां, एक तरफ है पूरी तरह से समान तरीके का जो है सबको आगे लेकर चलना, दूसरी तरफ था पूरी तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। इनके खुद ही इलेक्शन के टाइम आप सबने सुना होगा कि किस तरह से लोग ये कह रहे थे कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी दूसरों की। तो इस तरह की जब बातें शुरू हो जाती हैं तो लोग समझ चुके थे और लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इन्होंने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। और वही कारण मैं समझती हूँ बहुत बड़ा कारण एक बना, जो एक तो भाजपा की जो नीतियाँ थी, जो इतने गांव-गांव के अंदर इतने सारे बच्चे लगे कि जहाँ जहाँ हम जाते थे सब कहते थे जी हमारे 60 लग गए, हमारे 25 लग गए, हमारे 30 लग गए, इस तरह की बात थी। और दूसरी तरफ जो है पूरी तरह से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जिससे हम जूझते आए हमेशा से। तब तो बोल नहीं सकते थे, अब तो खुल के बोल सकते हैं। मैम, कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुन पाई है। अब पहले सीएम को लेकर दावेदारी पेश की जा रही थी, अब लगातार सीएलपी को लेकर बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वन लाइनर रेजोल्यूशन जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो है वो विधायक जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। बट जो लोगों की मैंडेट है वो मान लेनी चाहिए। और सत्य ये है कि जिनके नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ऐसी बुरी हार हुई है तो उनको अपने आप पीछे हटना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वो हालात तो होते नहीं हैं। और ये कांग्रेस के अंदर जो है ये इस बारी तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सेशन शुरू हो रहा है और जो है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना गया। तो इससे ज़्यादा और आप समझ सकते हैं कि दयनीय स्थिति इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। अंदर खाते इतनी ज़बरदस्त खींचातानी हो रही है, इतनी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चल रही हैं। अंदर खाते जो है वो आप सारे के सारा जग जाहिर है, सब आप लंबे समय तक कांग्रेस में रही हैं, आपको क्या लगता है आपके अनुभव के अनुसार आखिर क्या वजह रही होगी कि अभी कहाँ अड़चन आ रही होगी? क्योंकि आपने भी कांग्रेस की वर्किंग देखी है, क्या दिक्कत दिख रही होगी? तीन ऑब्जर्वर आए, सभी विधायकों से 1 to 1 बात की, कहते हैं कि आलाकमान को जो यहाँ का मसौदा था वो भेज दिया है, अब उनको डिसाइड करना है। आपके अनुभव से कहाँ कमी रह रही होगी मैम? ये सब दिखावे की बातें हैं। ऑब्जर्वर आएंगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पर जो है ना ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं सारे के सारे। वो जो उस पर कामयाब हो गए तो आगे निकल जाएंगे। ये कहानी जो है कांग्रेस के अंदर हमेशा से बनती आई है। भूपेंद्र हुड्डा दोबारा बनाया जाएंगे? अब वो कोशिश में तो हैं पूरी तरह से कि वो खुद बने या उनके कोई ना कोई जो खास चहेते हैं वो बने, वो इस कोशिश में है। पार्टी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। ये तो सारा का सारा इस तरह से हालात इस तरह से पैदा कर दिए जाते हैं कि जो लोग होनहार हैं या जिनको आगे लाना चाहिए, जैसे नई पीढ़ी आए या जो भी नए फ्रेश जो है कोई आएगा तो उसमें और इन्फ्यूज़ होएगा, खून अच्छा आगे और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि जहाँ पे बैठ गए तो वो कुंडली मार के बैठ जाओ, उसके ऊपर उससे आगे कोई और ना निकल जाए, निकले तो उसको मारो, उसके नीचे नीचे कटाई करो, उसको खत्म करो। आज राम कुमार गौतम भी बोल रहे थे कि कुमारी शैलजा को टिकट नहीं लेने देगी, सदन के अंदर इस प्रकार की भी बात आई, क्या देखते हैं आप? नहीं, ये बात सत्य है, सबके सामने है। ये तो जो हुआ सब जानते हैं, कैसे कुमारी शैलजा जी के साथ अभद्र जो है टिप्पणियां करी गई, किस तरह से जो है उनके साथ बर्ताव किया गया। ये कोई छुपी हुई बातें थोड़ा है। अब जो है कांग्रेस के अंदर जब सारे नेता इकट्ठे होकर काम करा करते थे और सारा जो है समन्वय बनता था, तब पार्टी जो है पावर में आती थी। पर जब से जो है हुड्डा साहब ने और उनके पुत्र ने जो है ये खात्मा करना शुरू कर दिया, जगह जगह जाकर जो है कैंडिडेट शुरू कर दिए अपने, ये हालात ये ईवीएम के ऊपर ये ठोक तो रहे हैं। सच्चाई ये है इन्होंने खुद अपने लोगों को भी हराया, ये सब जानते हैं इस बात को। तो कहाँ से ये सत्ता में कभी नहीं आ सकते। अब ये अब जो भी है सारी जनता जानती है कौन कहाँ पे क्या करा गया। अब मैं तो कांग्रेस में होनी, मैं क्या बोलूँ। पंजाब बीजेपी बोल रही है कि हरियाणा विधानसभा के लिए अलग जगह चंडीगढ़ में वो नहीं लेने देंगे क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब का है। अब पंजाब कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर
और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 12 एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को। तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते हैं, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। अब देखिए उनको अपना वो देखना है, वो अपने हिसाब से वो बात करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। सत्य ये है कि आज जो है हम सब देखते हैं कि जो 60-40 का जो रेशियो हमारा है वो भी हमारे को पूरा नहीं मिलता। तो हमारे को अगर अलग से विधानसभा जब आने वाले समय में परिसमन होगा, सीटें और भी बढ़ेंगी, तो इस वाले विधानसभा में तो वो अकोमोडेट हो ही नहीं सकती। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर विधानसभा अलग से बने, ये बहुत ही अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि यदि विधानसभा बनानी है तो कहीं और जाने की बजाय यहीं पर ही इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो हमारे रूम्स हैं जिनको अब तक हमें नहीं सौंपा गया है उन रूम्स को भी लेना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसी परिसर में एक और जगह एक्सटेंड करके यहीं पे बनानी चाहिए। अब वो तो यूं ही अब कुछ ना बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। ये कुछ हरियाणा को अलग से एक अच्छी सौगात मिले, उसके ऊपर भी अगर ये कहते हैं वो खराबा करना चाहते हैं, ये इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा हरियाणा के लोगों के लिए।